जो हमारा 70 वाले बैंड से ऊपर का एरिया होता है वो होता है ओवरबॉट एरिया। इसी तरह जो हमारा 30 वाले बैंड से नीचे का एरिया होता है उसका उसको हम कहते हैं ओवर सोल्ड एरिया। अब ओवरबॉट और ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखिए आपकी कभी आरएसआई की लाइन आपको यहाँ पे ओवरबॉट एरिया में नजर आ रही है, और नीचे की तरफ भी अगर देखा जाए तो आपको कभी कभी इस तरह से नीचे ओवरसोल्ड एरिया में भी नजर आती है, फिर ये ओवरबॉट में, और इसी तरह आरएसआई की लाइन कभी ओवरसोल्ड एरिया में नजर आती है। अब ओवरबॉट का क्या मतलब है? ओवरबॉट का मतलब होता है कि जब बहुत ज्यादा कॉइन, किसी भी कॉइन में बाइंग होती है, पैसा आता है, तो तब आपको आरएसआई की लाइन इस तरह से ओवरबॉट एरिया में शो हो रही होती है, जैसे यहाँ पे शो हो रही है, इधर शो हो रही है। पीछे देख लें काफी दफा हमें ये ओवरबॉट एरिया में नजर आई है। तो जब भी ये ओवरबॉट एरिया में नजर आती है इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा लोगों ने कॉइन में बाइंग कर लिया है। आपके पास चार्ट पे भी ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के इस तरह से कैंडल्स बन रहे होते हैं, मार्केट एक ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गई है कॉइन की। तो जब किसी चीज की प्राइस ज्यादा हो जाती है, उसकी डिमांड हो जाती है कम, तो जिन्होंने कभी सस्ते में खरीदा होता है उन्होंने किसी अच्छी प्राइस पे बेच के अपना प्रॉफिट लेके निकलना भी होता है मार्केट से। तो जब भी आपको ओवरबॉट एरिया में आरएसआई की लाइन इस तरह से नजर आए, इसका मतलब होता है इसने ज्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं करना। ये अब यहाँ पे जो है सेलिंग होगी, मार्केट आपकी नीचे की तरफ जाएगी, तो ऊपर चार्ट में भी आपकी मार्केट इस तरह से रेड कलर के कैंडल्स बन रहे होते हैं, नीचे की तरफ जा रही होती है, और साथ में यहाँ पे आरएसआई की लाइन भी इस तरह नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ पे जो आरएसआई की लाइन नीचे की तरफ जा रही है ये हमें शो कर रहा है कि मोमेंटम अब मार्केट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह जो 50 वाला बैंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह आरएसआई की लाइन को भी यहाँ 50 वाले बैंड से या तो रिजेक्शन मिलती है या फ्लिप मिलता है। अगर तो ये क्रॉस कर जाता है 50 वाले बैंड को नीचे की तरफ, तो ये हमें बता रहा है कि मोमेंटम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ बाउंस हो जाता है यहाँ से, तो ये हमें बता रहा है कि अब जो मार्केट का मोमेंटम है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह जब बहुत ज्यादा पैसा निकल जाता है कॉइन में से, सेलिंग होती है बहुत ज्यादा, तो हमें यहाँ पे ओवरसोल्ड एरिया में आरएसआई की लाइन नजर आती है। तो जब भी आपको ओवरसोल्ड एरिया में भी, ओवरसोल्ड का पहले तो कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा समझा दूं कि ये क्या होता है। ओवरसोल्ड एरिया में तब आपको आरएसआई की लाइन नजर आती है जब बहुत ज्यादा लोग पैसा निकाल लेते हैं कॉइन में से, और आपके पास इस तरह चार्ट पे भी मार्केट आपकी एक नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में जाती हुई नजर आ रही होती है। तो जब किसी कॉइन में से पैसा निकलता है उसकी प्राइस भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब किसी चीज की प्राइस कम हो जाती है उसकी डिमांड वैसे ही ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ दोबारा से लोग सस्ते में उठाते हैं। जब भी आपको ओवरसोल्ड एरिया में भी इस तरह आरएसआई की लाइन नजर आए, इसने ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकना होता, ये फिर इसके बाद यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि अब इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो यहाँ से आप बाय करें। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो फिर बाइंग करते हैं, जब वो बाय कर रहे होते हैं तो आपकी मार्केट साथ साथ ऊपर की तरफ जा रही होती है, और आरएसआई की लाइन भी ऊपर की तरफ आपको जाती हुई शो होती है। तो ये बताता है कि मोमेंटम मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसी तरह या तो ये 50 वाला बैंड क्रॉस हो जाता है ऊपर की तरफ, या फिर यहां से इसको रिजेक्शन मिल जाती है। अगर तो ये क्रॉस कर जाता है ऊपर की तरफ तो भी मोमेंटम आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ बाउंस हो जाता है तो फिर ये हमें शो कर रहा है कि अब आपका जो मार्केट का मोमेंटम है वो अब आपका डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ मार्केट आपकी जा रही है।